का संदर्भ भारतीय संसद के उपलब्ध रिकॉर्ड्स, राष्ट्रीय अभिलेखागार, विशेषज्ञों द्वारा लिखित किताबें, मीडिया रिपोर्ट्स, अखबार, गुप्तचर रिपोर्ट्स, व्यक्तिगत इंटरव्यूज और इस विषय के ऊपर खोजकर्ताओं के निर्देशन में सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत प्राप्त जानकारियों से लिए गए हैं। कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें से कुछ मिलिटेंट्स ने कई कश्मीरी पंडितों के घरों को आग लगा दी। नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। कश्मीर के आवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है, क्योंकि कश्मीर के आवाम वारिस हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। वो वारिस हैं तो हम लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं। ये आवाज बुलंद होगी, आजादी। हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हरी स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी। कश्मीर, भारत, जनवरी 1990। जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही विकल्प थे, या तो धर्म बदलो, मरो या फिर पलायन करो। उस समय हालात इतने खराब थे कि अस्पतालों में भी हिंदू समुदाय के लोगों के साथ काफी भेदभाव हो रहा था। सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो रहा था। कश्मीरी पंडितों के साथ सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में काफी एट्रोसिटीज हो रही थी। इतनी ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट के बाद रात आई 19 जनवरी 1990 की। 19 जनवरी 1990 की रात को अगर उस समय के नवनियुक्त राज्यपाल जगमोहन ने घाटी में सेना नहीं बुलाई होती तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम और महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और भी ज्यादा होता। उस रात पूरी घाटी में मस्जिदों से लाउड स्पीकरों से ऐलान हो रहा था कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए, पंडित महिलाओं के साथ, ना कि पंडित पुरुषों के साथ। घाटी में सिर्फ निजाम मुस्तफा चलेगा। इस तरह के कई नारों के साथ पूरी घाटी कांप रही थी। हम सब तैयार हैं जहां के लिए, हम सब तैयार हैं। लाखों की तादाद में पीड़ित कश्मीरी हिंदू समुदाय के लोग जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य शहरों से काफी दयनीय स्थिति में रहने लगे, लेकिन किसी भी सिविल सोसाइटी ने इनके मानवाधिकारों की कोई सहायता नहीं की। उस समय की केंद्र सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों के पलायन या उनके साथ हुई बर्बरता पर कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक 300 से ज्यादा लोगों को 1989 से 1990 में मारा गया। इसके बाद भी पंडितों का नरसंहार जारी रहा। 26 जनवरी 1998 में वंदनहामा में 24 कश्मीरी पंडितों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। सिलसिला यही नहीं रुका। 2003 में नंदीमर गांव में 23 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया। 30 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई किसी भी केस में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि सैकड़ों मामलों में तो पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों के घरों में लूटपाट की गई, कई मकान जलाए गए, कितने ही पंडितों के मकानों, बाग बगीचों पर कब्जे कर लिए गए। हजारों की तादाद में मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी जमीनें हड़पी गई। इन सब घटनाओं का आज तक पुलिस में कोई केस दर्ज नहीं है।
भय, उत्पीड़न, प्रताड़ना से ग्रसित कश्मीरी पंडितों के समुदाय के लिए किसी ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। किसी भी सिविल सोसाइटी के लोग या नेता ने पंडितों का न्याय दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। न्यायाधीश नीलकंठ गंजू, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, दूरदर्शक निदेशक लासा कौल, नेता टीकालाल टफलू जैसे इस समुदाय के कई प्रतिष्ठित नाम थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, और आज तक इन सब केस में कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ बर्बरता की गई, लेकिन आज तक कार्यवाही तो क्या, कोई केस तक दर्ज नहीं हुआ। बिजा गंजू हो या फिर सिरला भट्ट हो, जिनका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनको लकड़ी चीर देने की मशीन से जिंदा चीर दिया गया। ऐसे सैकड़ों हत्याएं की गई जिनमें न्याय आज तक नहीं हुआ है। कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यहाँ तक कि दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कभी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात नहीं की। जब पंडितों पर हमले हो रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब घाटी में पंडितों का पलायन हुआ तब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे, लेकिन किसी ने पंडितों को बचाने या न्याय दिलाने की न तो कोई बात की और न ही कोई ठोस कदम उठाया। 1989 के पहले कभी कश्मीरी पंडित बहुसंख्यक हुआ करते थे। उनके चेहरों पर भी खुशहाली छाई करती थी, लेकिन आज वो शरणार्थी कैंपों में नरकीय जीवन काट रहे हैं। 30 साल गुजर गए, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। यह इस समुदाय का दुर्भाग्य ही है कि उनके पलायन को लेकर न तो कोई न्यायिक कार्रवाई हुई, न उनके खुद के समुदाय के लोगों ने उनकी कोई मदद की। कश्मीरी पंडितों को आज भी न्याय का इंतजार है। साल 2020 एक नए युग का आरंभ है। 3 दशक बीत जाने के बाद भी आज भी इस समुदाय के लोग न्याय को तरस रहे हैं। याद है मुझको जुल्म पुराना, चुपचाप खड़े थे लोग। लुट रही थी अस्मत मेरी, मरी थी माँ की कोख। हमें बचाने कोई ना आया, अपने वतन में दंडित हूँ। मुझसे मेरा दर्द न पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ।